हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट। और आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड। चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स एंड चैप्टर थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज ऑफ क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कर्ड एंड सो substances not to be kept in brass and copper vessels। जो कर्ड होती है, जो दही होती है, और जो सोर जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, हम उनको ब्रास या कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखते, पीतल और तांबे के वेसल में हम उनको क्यों नहीं रखते, पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते। कर्ड एंड सोर फूड सब्सटेंस कंटेन एसिड। हमें पता है जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक नेचर है। दिस एसिडिक सब्सटेंस कंबाइंड विद मेटल, क्योंकि ब्रास एंड कॉपर क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये जो खट्टी चीजें हैं, जो ये एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। दिस रिएक्शन टर्न फूड टू पॉइजन। ये जो रिएक्शन है ये फूड को किस में कन्वर्ट कर देती है, पॉइजन में कन्वर्ट कर देती है। विच डैमेज पीपल हेल्थ, जो पीपल की हेल्थ को क्या करता है, डैमेज करता है। दैट्स वाई हम कभी भी कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर वेसल में नहीं रखते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which gas is usually liberated when an acid react with metal? कौन सी गैस निकलती है जो एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है। Illustrate with an example, एक एग्जाम्पल देना है। How will you test the presence of this gas? So देखिए, when an acid react with any metal, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, salt and hydrogen gas is formed. Salt और हाइड्रोजन गैस मिलता है। देखिए, there is a metal in general reaction reacted with acid, it will gives us salt and hydrogen gas। ये सभी टॉपिक्स को हम थ्रू आउट बहुत ही डिटेल में अपने चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें, आपको ये क्वेश्चन समझने में इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस गिव्स अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl, NaOH is a base and HCl is a acid. When they react with they will form NaCl, this is a salt plus water। साथ में क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। MaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, दिस क्या है ये, तो मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में पढ़ाया था। जब ये ब्रेक डाउन होगा इट विल गिव्स अस Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। जो स्पीशीज OH नेगेटिव देगी वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो MgOH ट्वाइस इज अ बेस, H2CO3 इज अ एसिड, MgCO3 इज अ सॉल्ट। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो POP है, मैंने आपको करवाया था CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला, जिसको हम किससे लेते हैं, हम उसको किससे लेते हैं, जिप्सम से हम रिएक्शन करवाते हैं। वहां से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं जिप्सम से, दिस इज कॉल्ड जिप्सम, तो हमें क्या मिलता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। मैंने आपको इसकी भी रिएक्शंस करवाई हुई हैं जब हमने चैप्टर किया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ, जहां पे मॉइस्चर ना हो वहां पे रखते हैं। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय स्लोइंग डाउन द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, वॉल्स पे लगाते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वेट होगी, गीली होगी, तो वो वॉल्स पे अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई हम उसको कहाँ रखते हैं, हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज व्हेन इट टर्न इनटू कर्ड। जो फ्रेश मिल्क है जब कर्ड में, दही में चेंज होता है तो pH में क्या चेंज होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेश मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड ड्यू टू
प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तभी तो क्या होता है, मिल्क से कर्ड में चेंज होता है। अब एसिड बन गया है तो एसिड क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूट्रलाइजेशन स्केल पढ़ाया था, पीएच स्केल पढ़ाया था। 0 to 7 एसिड, 7 to 14 बेसिक नेचर होता है। देखिए अब 0 to 7 जितना 0 की तरफ मूव करते जाएंगे उतना क्या बढ़ता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब लैक्टिक एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब एसिडिक ज्यादा होगा तो पीएच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब पीएच कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, 0 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड जो है वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? मैंने आपको बताया था एसिड कौन सी स्पीशीज होंगी, जो वाटर की प्रेजेंस में क्या दे दे, H पॉजिटिव दे दे, वो स्पीशीज क्या कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। अब देखिए अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ये स्पीशीज H पॉजिटिव नहीं देंगी, और H पॉजिटिव नहीं देंगी तो कैसी नहीं कहलाएंगी, एसिडिक नहीं कहलाएंगी। सो दिस इज द आंसर। द एसिडिक बिहेवियर फ्रॉम एसिड इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस से होता है। हाइड्रोजन कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वाटर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वाटर इज डेफिनेटली नीडेड इफ एसिड आर टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर। तो वाटर क्या है, नेसेसरी कंडीशन है अगर एसिड को क्या दिखाना है, एसिडिक बिहेवियर दिखाना है। नाउ 5 solution A, B, C, D and E tested universal indicator shows, और इन्होंने ये pH दिखाए हैं। What is the solution? अब न्यूट्रल कौन सा solution होगा जिसका pH क्या होगा, 7 होगा। हमने pH स्केल डिस्कस किया था, 0, 7 and 14। 7 पे जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। 0 पे स्पीशीज होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, और 14 पे जो स्पीशीज होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी, और यू कैन से दैट एल्कलाइन नेचर की होगी। बेसिक को हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। देखिए सबसे ज्यादा पीएच किसका है, 11 का है, तो इसका मतलब 11 यहाँ मूव होगा तो बेसिक होगा, तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा होगा, 11 होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जो सबसे कम पीएच होगा, दैट इज 1 इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। नेक्स्ट इज वीकली एसिड, जो किसके आसपास होगा, 7 के आसपास होगा। वीकली एसिड क्या होंगे, 4 इज वीकली एसिड, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, एसिड है। नेक्स्ट इज वीकली एल्कलाइन, जो 7 के आसपास होगा बट 7 से ज्यादा होगा, दैट इज 9। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन कब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब एसिड एक्सेस हो जाए हमारे स्टमक में तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज एंटा एसिड। सो आंसर विल बी एंटा एसिड। इनडाइजेशन इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक। HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटा एसिड का। मेडिसिन यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन इज नोन एज एंटा एसिड। नेक्स्ट इज now the question of metals and non-metals. Which metal do not corrode easily? कौन से मेटल जो है easily corrosion नहीं होते, और you can say that जिन पे easily जंग नहीं लगता, gold and platinum. Why? Because they have stable configuration, or you can say that they have inert behavior. वो easily किसी से react नहीं करते। Explain the meaning of malleable and ductile. What is malleable in case of metal? Metal can be beaten into sheets is known as malleable, and metal can be drawn into thin wires is known as ductile. This is give an example of a metal which is liquid at room temperature, that is mercury, Hg. Next, can be easily cut with knife. ऐसा metal बताना जो easily knife से काट सके, that is sodium, Na and potassium, that is K. Name a metal which is best conductor of heat, that is silver, Ag, and name a metal which is poor conductor of heat, that is mercury, Hg. Okay, next, what are amphoteric oxide? Give 2 example of amphoteric oxide. Amphoteric oxide कौन सी थी, oxide that react with both acid and bases to form salt and water are known as amphoteric
ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल PbO Al2O3 जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे और किसकी फॉर्मेशन करे, सॉल्ट की फॉर्मेशन करे, वो ऑक्साइड क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर द वन हु रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल PbO Al2O3 चैप्टर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। क्यों हम प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर की ही ज्वेलरी बनाते हैं? आंसर इज दैट प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी for these metal because they are very less reactive। वो बहुत less reactive होंगे, इसका मतलब they are not affected by air। एयर में जो ऑक्सीजन है वो उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो वाटर और मोस्ट केमिकल, तो बहुत सारे केमिकल और वाटर से वो रिएक्ट नहीं करते। दिस मेटल हैव अ लॉट ऑफ लस्टर, बहुत ज्यादा चमक होती है इनके अंदर। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, आप उनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन नेचर। एंड ऑल्सो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, इनमें जंग भी नहीं लगता। दैट्स वाई वी यूज प्लेटिनम PT, गोल्ड AU एंड सिल्वर AG। इनको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। गिव रीजंस। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। जब भी सोडियम, Na, पोटेशियम, K और लिथियम एयर में होते हैं या वाटर में होते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं, बहुत सारी हीट जो है रिलीज करते हैं। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन इवॉल्व इन द रिएक्शन रिजल्ट ऑन फायर, तो वहां से क्या हो जाती है? फायर कैच कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में ये आते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट है ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या करते हैं? वी स्टोर देम अंडर द ऑयल, ताकि ये एटमॉस्फेयर के वाटर से रिएक्ट ना कर पाए और फायर कैच ना करे। नेक्स्ट, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने ये जब चैप्टर डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। आयनिक कंपाउंड आर द वन which have both positive and negative charges। ionic compound for example NaCl, Na positive and Cl negative। तो ionic compound वो species होंगी जिनके पास positive charge भी होगा और negative charge भी होगा। hence there will be strong force of attraction between them। तो इनके बीच में क्या होती है? एक strong force of attraction होती है। this make expenditure of lot of heat to break this force of attraction। अगर आप इस force of attraction को तोड़ेंगे तो आपको large amount of heat चाहिए। अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, व्हेन मेटल आर हीटेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म आयनिक ऑक्साइड विच आर ऑफ बेसिक नेचर। व्हेन नॉन मेटल हीटेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कोवेलेंट ऑक्साइड विच आर ऑफ एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, metals are electropositive, lose electron and readily become a positive ion। for example Na positive, metal जो है easily electron को दे देगा और एक positive charge खुद पे attain कर लेगा। whereas non metals electronegative होंगे, gain करेंगे electron को and become negative। for example Cl negative, electronegative होंगे, electron को gain करेंगे और खुद पे negative charge attain करेंगे। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल जो है चमकदार होंगे। नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ग्रेफाइट में क्या एक एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर। यहाँ पे डायमंड आना चाहिए, ये डायमंड। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि वो क्या है? एक नॉन मेटल है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। Hg को छोड़ के सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड। बट हेयर नॉन मेटल आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। सो थैंक यू, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, आपको ये सेशन समझ आया हो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये सेशन समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।